बस अब बहुत हुआ। तुम्हारा मजाक तो खत्म ही नहीं होने वाला। मुझे हो रही है देर, मुझे जाना है घर। कुसुम, रोज ही तो तुम घर जाती हो ना, आज मेरे लिए थोड़ी देर यहाँ पे और रुक जाओ। मजबूरी है। शहर से चारू आई है, उसके सामने मुझे आदर्श बहू का किरदार भी तो निभाना है, ठीक है? कुसुम, कुछ भूल रही हो? अरे चारू, भाभी, चारू कब आई दिल्ली से? कैसी है? मैं अच्छी हूँ। पढ़ाई वगैरह सब ठीक है? जी। बैठ। बाबूजी, माँ जी माफ कीजिएगा। बाबूजी वो क्या है ना, आज दमयंती के डेरे में पूजा में बहुत देर हो गई। आप सबको भूख लगी होगी ना, मैं जल्दी से सबके पसंद का खाना बना देती हूँ। चारू, तुम भी खा के जाना, ठीक है? कुसुम भाभी तो कितनी अच्छी हैं। आप लोग खामखा उनकी बुराई कर रहे थे। आपके बालों में कितना पानी है। अरे ये बालों में इतनी मिट्टी कहाँ से आई? इसे अचानक से एकदम क्या हुआ? मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि इतनी संस्कारी कैसे हो गई। आज पैर छू रही है और खाना भी बना रही है। कुछ तो गड़बड़ है। सही कह रही हो माँ। मैंने ना आप सबकी पसंद का खाना बनाया, और बाबूजी नमक ना बिल्कुल आपके हिसाब से डाला है, जैसा आपको पसंद है। और आपकी पसंद का भी बनाया, कहो तो अपने हाथों से खिला दो। क्या हुआ तुम्हें? इतना दिखावा क्यों कर रही? चारू, तुम क्या बोल रही थी कुसुम के आने से पहले? कुछ नहीं भैया, शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। माँ इंतजार कर रही होगी। चलिए ना, खाना ठंडा हो जाएगा। खाना ना आप सबको बहुत पसंद आएगा, जल्दी चलिए। इसने कभी ढंग से दाल बनाकर नहीं खिलाई और आज ये सब। वरना ऐसा खाना बनाएगी जैसे आज बनाया है तो किसी के गले से नहीं उतरेगा। कुसुम, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया, फिर भी कोसने से बाज नहीं आई ना। गुड़िया, तू कुसुम नहीं है। ये कुसुम नहीं है, पीछे पीछे है। पीछे हो जाऊं? हाँ। पीछे हो जाऊं? दूर चली जाऊं? पीछे। बहू हो या बीवी, तुम लोगों के लिए कितना भी कर ले, लेकिन तुम लोग उसे कोसने से बाज नहीं। माँ,
ये दमयंती का डेरा है क्या? और लोग उन्हें पूछते क्यों हैं? शहर पढ़ने क्या गई? तू तो सब भूल गई। अरे देवी है वो देवी, झील वाली डायन से पूरे गांव को बचा के रखा है उन्होंने, वरना पूरे गांव के परिवार के घर में घुस के वो बहा के ले जाती वो चुड़ैल। दमयंती ने अपनी जान देकर अपने पति की जान बचाई थी उस चुड़ैल से। तभी से सारी सुहागनें उसको पूछती है। तू भी दमयंती माता की आराधना किया कर, अच्छा वर मिलेगा। चल अब तू सो जा, बहुत रात हो गई है बेटा। दमयंती देवी गांव की रक्षा करती है, तो कुसुम भाभी के रूप में मैंने जिसे देखा था वो झील की डायन थी। जय दमयंती माता की, जय दमयंती माता की। ये तो भाभी की थाली है। कहीं पानी में तो नहीं चली गई? ये तो भाभी की आवाज है, लेकिन झील के अंदर से क्यों आ रही है? भाभी, भाभी, भाभी। आप फिक्र मत करो, लाओ मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ, आपको आराम मिलेगा, अच्छा लगेगा आपको। अरे बहू, पहले अपने बाल तो सुखा ले तौलिए से। कोई बात नहीं माँ जी, पहले मैं आपकी अच्छे से सेवा तो कर लूँ। अरे एड़ियों में नहीं, मेरे घुटनों में दर्द है, जरा अच्छे से मालिश कर। तुझसे तो मेरा बेटा अच्छा मालिश करता है। तेरी बहू मीनाक्षी तो तुझे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी, और मैं यहाँ तेरे पैरों में पड़ी हुई हूँ, तो भी तेरे नखरे कम नहीं हो रहे। तो ले फिर मर। वो सम्मान और वो इज्जत मिल सके जो उसे आपसे नहीं मिली। बताइए, आपने उसके साथ क्या किया है? बताइए। बताता हूँ मालिक। नहीं गुलाब, आज मुझे अपना जी हल्का कर लेने दो। इतने सालों से ये बात मैंने अपने दिल में दबा के रखी थी। आज मुझे खुद को आजाद कर लेने दो। दमयंती मुझसे बहुत प्यार करती थी, बहुत ख्याल रखती थी वो मेरा। इतना प्यार कि उसके प्यार से मुझे घुटन होने लगी थी। ये सब आप कुछ क्यों कर रहे हैं? ये सब आप क्यों कर रहे हैं? किसी चुड़ैल ने मुझ पर कोई हमला नहीं तो मुझसे। वही जिसे वाकई में
दमयंती आपके सामने आकर खड़ी हो जाए, ताकि उसका ये भ्रम टूट जाए कि वो आपके लायक नहीं थी। और ऐसा करने का बस एक ही तरीका है कि आपकी पत्नी को दमयंती के डेरे में जाकर आपकी शिकायत करनी होगी, ताकि वो खुद आकर आपके सामने खड़ी हो जाए। लेकिन मैंने दूसरी शादी नहीं की। तो अब आपको शादी करनी होगी। सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास। इतनी जल्दी लड़की कैसे मिलेगी? कोई जवाब है तुम्हारे पास? मैं करूंगी आपसे शादी। आज मेरा परिवार उसकी चपेट में है, कल गांव का कोई और परिवार होगा। हमें इस कहानी का अंत करना होगा। तुम्हारा और मेरा साथ यही तक था। मालिक, आप सदा सुखी रहें, खुश रहें मालिक। कितना अच्छा खाना है। एक बात बताओ, माँ ने बनाया ना? पर माँ कहीं दिख नहीं रही है और चारू भी नहीं दिख रही है। कहाँ है वो? मैं नहीं दिख रही हूँ तुझे। तू चुड़ा रहना, तू वो तालाब वाली चुड़ा रहना। मीनाक्षी का है, मेरी माँ का है, चारू का है। मीनाक्षी, तेरे जैसे पति को जीने का कोई हक नहीं है। ये कहाँ फंस गई मैं? मुझे ब्रजेश ठाकुर से अच्छा पति मिल सकता था। मुझे ब्रजेश ठाकुर की पत्नी बनके नहीं रहना। ब्रजेश ठाकुर की बीवी। तुम आ गई दमयंती, तुम आ गई मेरे पास। क्यों मेरे मरने की झूठी कहानी बताई सबको? तुम में कोई कमी नहीं थी दमयंती, मैं ही तुम्हें और तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं था। तुमने तो हमेशा मुझे बहुत प्यार किया है, अब उसी प्यार की खातिर मैं तुम्हें इस चक्र से आजाद करूंगा। चारू, 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 उठ जा चारू, चारू उठ जा, उठ जा चारू, उठ जा मेरी बहन, चारू उठ जा बेटा, उठ जा चारू। भैया, तू ठीक है मेरी बहन, तू ठीक है? भैया, भैया हम जिंदा हैं भैया, हम जिंदा हैं। भैया, आपको पता है दमयंती कभी लौट कर नहीं आएगी। उसका चक्र टूट गया है। उसने मेरा शरीर छोड़ दिया और अपने ब्रिजेश को लेकर हमेशा के लिए चली गई है। अब वो लौट कर नहीं आएगी भैया, कभी लौट कर नहीं आएगी।